अब यहाँ पे देखिए पार्ट 2 रियल नंबर में सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्लीट दी मिसिंग एंट्रीज। और इस प्रकार का क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ चुका है बोर्ड में ये, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। और जितने सवाल आपको करा रहा हूँ इससे बाहर आपको ज़्यादा कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, इसी कंसेप्ट पे सवाल आएगा। तो ये 2 जगह खाली है और 1 नंबर में आ गया था, तो 7 3 जा क्या होगा 21, 21 आ जाएगा। और 21 2 जा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो ये 42 और ये 21, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये इसकी मिसिंग एंट्रीज है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब इसी में थोड़ा देखिए, आजकल XYZ करके दे रहा है, XYZ करके दे रहा है, ठीक है, तो उसको भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पे आपका है 2x, ठीक है ना जी, ऐसे करके दे दिया, इधर दे दिया 2, ठीक, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद यहाँ दे दिया y, ठीक है, उसके बाद फिर ये 3, उसके बाद ये z, उसके बाद फिर आपका 5 और फिर आपका 7। अब बोल रहा है कि x y z का वैल्यू निकालिए। तो x y z का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, 7 5 जा 35, तो z का वैल्यू हो गया 35, 35 3 जा मैंने 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35, और 35 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 105, तो इसका वैल्यू 105 हो गया। 105 2 जा कितना हो गया 210, तो 2x इक्वल टू 105 सॉरी 210, ठीक है ना जी, 210 लिखिए। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 210 बटा 2, 105, y का वैल्यू भी 105 और z का वैल्यू 35। आप उसको चाहे तो फैक्टर भी कर लीजिए, 210 को फैक्टर करिए ना, कितना होगा 2 से 105 नहीं आएगा, 3 से करेंगे तो 35 आएगा, और 5 से करेंगे तो 7 आएगा। तो XYZ के रूप में भी दे देता है। बस चलो उससे करिए भाई, क्या पूछ लिया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 1 नंबर 2 नंबर में आया था, ठीक है ना। और इस पार्ट से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी प्रकार का जो आया हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस कंसेप्ट पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है SCF निकालिए, SCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है ना जी। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो आप बता देंगे कि 2 है। कॉम्पोजिट नंबर क्या है, तो कॉम्पोजिट नंबर का कंसेप्ट नहीं है, तो दाएं बाएं पूछेंगे, है ना, और आपको कोई बताएगा नहीं। तो कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। प्राइम नंबर का मैक्सिमम 2 फैक्टर होता है, ठीक है ना, 2 फैक्टर होता है। और कॉम्पोजिट नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 19 क्या है आपका प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर होगा 1 या 19, बस 2 से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन 20 का कितना फैक्टर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1 2 4 5 10 20, इतना सारा फैक्टर हो गया। तो 20 हमारा क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर हो गया। 19 हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 हो गया, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा, 2 के बाद 3, 3 तो प्राइम नंबर है। तो 4 जो है, 4 का आपका कितना, 4 का कितना फैक्टर हो गया, 4 का फैक्टर हो गया 2 1 2 4, 2 से ज़्यादा हो गया। तो 4 हमारा स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है। तो इन दोनों का हमको क्या निकालना है, SCF निकालना है। SCF मत निकाल दीजिएगा, SCF निकालिएगा। तो SCF निकाल क्या, कॉमन क्या होगा 2 होगा, 2 हो जाएगा SCF, और LCM कितना होगा 4। तो पता चला कि SCF पूछा आपने, LCM ऑप्शन में दिया हुआ, आपने LCM मार के आ गए, तो 2 SCF होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट वेदर 2√45 प्लस 3√20 2√5 ऑन सिंप्लीफाई गिव्स रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको रेशनल नंबर मिलेगा कि इरेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है, यही सवाल है। तो क्लास 9 में रेशनलाइजेशन किए थे, लेकिन ये रेशनलाइजेशन जैसा कुछ है नहीं इसमें। इसका सोल्यूशन देखिए बहुत सिंपल है। 245 को लिखिए 3 × 5 लिख सकते हैं, और 20 को भी हम लिख सकते हैं 2 × 5, है ना, 2√5 हो गया। इसमें से एक 3 बार आएगा, इसमें से एक 2 बार आएगा, तो 2 × 3√5 हो जाएगा, प्लस 3 × 2√5 हो जाएगा, और नीचे 2√5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6√5
प्लस 6√5 और 2√5, है ना। ये हो गया 12√5 बाई 2√5, कट गया 6, ये हो गया 6/1। तो हमारा 6/1 क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी से हाथ चलाओ बच्चों, थकना मना है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। दो इरेशनल नंबर्स, ये √2 √3 क्या है आपका, इरेशनल नंबर है, इनके बीच में रेशनल नंबर खोजना है। तो √2 का वैल्यू क्या होता है भाई, 1.414 होता है, और √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732 होता है। तो 1.414 और 1.732 के बीच में बोल रहा है नंबर निकालिए, तो 1.5 हो गया, 1.6 हो गया, ये हमारा दो रेशनल नंबर हो गया, काम खत्म। आया था एक नंबर में, बोर्ड में आ चुका है ये सवाल, ठीक है। और देखिए बहुत सारे सवाल हैं जो हम लोग आपको मैं एक्सरसाइज के लिए भी दूंगा, ठीक है ना। मान के चलिए 10 सवाल होंगे, तो वो 10 सवाल आप कर लेंगे तो आपका काम इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम जो ये वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बनेगा 1 से 1.5 घंटे का होगा, और आपको 1 घंटा लगा सवाल करने में, मान लीजिए 2 घंटा में आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, 6 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। तो अब बिना समय गंवाए हम लोग इरेशनैलिटी को प्रूव करते हैं कि इरेशनल नंबर क्या चीज़ है। जैसे आता ना कि प्रूफ दैट, क्वेश्चन है प्रूफ दैट √2 या √3 या √5 आर इरेशनल नंबर, ठीक है। और देखिए क्लास 10th में इस प्रकार का सवाल बच्चे पसंद नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, इसमें अपना एक स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है ना, और स्टेटमेंट लिख के ये प्रूव करना है कि ये आपका इरेशनल नंबर है। और इसमें कई बार बच्चे क्या करते हैं कि भाई याद कर लेते हैं कि अरे यार ये बवाल ख़त्म करो, इसको याद रट लो, ये दिमाग का दही हो गया, ये इरेशनल नंबर है, अरे दिख नहीं रहा है कि ये इरेशनल नंबर है, इसको ज़बरदस्ती हम ये इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे, हैं ये फालतू सवाल पूछता है CBSE बोर्ड, ये क्लास किताब में छाप देता है, दिमाग ख़राब कर देता है। तो इसमें क्या, देखो मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी इसी चीज़ से गुजर चुका हूँ। तो आप इन तीनों में से कोई एक का प्रूफ सीख लेंगे, बाकी आप आराम से दो कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ इरेशनल नंबर प्रूफ करने आता है, वो इससे भी आसान है, ठीक है। तो इसमें से कोई एक कर लेते हैं, कोई एक नंबर चूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि हमने चूज़ कर लिया √3 को चूज़ कर लिया। अब देखिए अब तीनों सवाल आए भी हैं बोर्ड में, 2009 2010 घुमा फिरा के ये आते हैं। तो इसमें हम √3 वाला जो है हम इसको करने जा रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन ये है कि हम मान लेते हैं, सपोज दैट, लिखिए सपोज दैट √3 इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है। बवाले ख़त्म हो गया, भैया ये रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है, हमने मान लिया, ठीक है। तो एग्जाम में दिया है कि तो साबित करिए ये रेशनल नंबर है। तो रियल नंबर जब आप पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर में या तो कोई नंबर रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा, वो पॉजिटिव निगेटिव होगा, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव में भी या तो वो रेशनल होगा या तो वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। तो अब हमने ये मान लिया कि √3 रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर का क्या डेफिनेशन है, रेशनल नंबर का डेफिनेशन है जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर 0 ना हो। अगर आपको याद हो इसका डेफिनेशन रेशनल नंबर का, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q शुड नॉट बी 0, वेयर p इज अ न्यूमरेटर, d इज अ डिनोमिनेटर। तो उतना डेफिनेशन में नहीं जाना है, सीधा आप देखिए √3 = a/b है, ठीक है। अब a एंड b आर को प्राइम का एक सवाल हम कराए थे आपको। को प्राइम वो होता है जिसका माने 1 ही फैक्टर होता है। जैसे मान लीजिए 17 है 19 है, इन दोनों का फैक्टर क्या है, 1 है ना, इन दोनों का फैक्टर क्या है, 1 है। तो ये दोनों को प्राइम नंबर है, क्या है, को प्राइम नंबर है, ये ध्यान रखिए। तो a एंड b आर को प्राइम, ठीक। तो फैक्टर क्या होगा इसका, फैक्टर होगा 1, फैक्टर क्या होगा 1 होगा, फैक्टर 1, ये लिख दिया हमने, फैक्टर इज़ 1, फैक्टर ऑफ a एंड b इज़ 1, बस। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया 3 = a²/b², है ना। और a² क्या हो गया 3b², ये b इधर चला गया। उसके बाद लिखिए a² a/3 बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या लिखेंगे, बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो हमने सबसे पहले सो कराया था। क्या था वो थ्योरम मत लिखिए, इतना भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिलेगा। बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक
let p be a prime number and a be a positive integer. So if a divides p square, है ना, if a divides p square तो a will also divide p, है ना. यही फंडामेंटल थ्योरम, दूसरा थ्योरम था, तो यही यहाँ पे लिख देना है, a स्क्वायर बाई 3 a बाई 3, ठीक है ना. अब इसमें ज़्यादा मत सोचिए, बस सीधे देखिए कैसे चला आ रहा है गाड़ी हमारा. √3 a बाई बी हो गया, a और b को प्राइम है, फैक्टर 1 है, इसको स्क्वायर करेंगे √3 हो जाएगा, a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, और a स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर हो गया. अब इसको a स्क्वायर बाई 3 a बाई 3 बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है. अब मान लीजिए, अब फिर एक इधर लिख लीजिए a इक्वल टू 3c, ठीक है. ये कहानी इधर तक चला. अब हम बोल रहे हैं a इक्वल टू 3c, c को इंटीजर है, c इज अ इंटीजर, ठीक है. अब देख लीजिए, इसको भी स्क्वायर करिए, ठीक है. तो स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 9c स्क्वायर, ठीक है ना. उसके बाद a स्क्वायर का वैल्यू 3b स्क्वायर भी है ना. a स्क्वायर का वैल्यू 3b स्क्वायर है, a स्क्वायर का वैल्यू 9c स्क्वायर है, ठीक है. तो हम लिख देंगे 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, ठीक है. अब उसके फिर लिख देंगे हम यहाँ पे b स्क्वायर बाई 3 और b बाई 3, ठीक. फिर यहाँ पे लिख देंगे बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी ऑब्जर्व दैट a and b हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर. हमने फैक्टर यहाँ पे जब शुरुआत में a और b माना था तो बोला था कि 1 है, लेकिन इससे पता चल रहा है a और b का 3 भी फैक्टर है, ठीक है. तो वो हमारे बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है. हियर 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ a and b, hence contradicts our statement. हमने a और b का फैक्टर 1 माना था और a और b का फैक्टर जो है 3 भी निकल गया, तो हमारे बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, हमारे ही बात में विरोधाभास है. हम एक तरफ कह रहे हैं a और b का फैक्टर 1 है, और जब इस तरीके से हम प्रूव कर रहे हैं तो a और b का फैक्टर 3 भी निकल रहा है. therefore √3 is an irrational number, ठीक है. छोटा में लिख दिया है. अब अगर मान लीजिए कि एग्जाम में √2 पूछते हैं तो यहाँ √2 लिख दीजिए, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे आपका हो जाएगा उसी तरीके से एडजस्ट कर दीजिए. 5 है तो 5 यहाँ हो जाएगा, 5 यहाँ 5 हो जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर 25, है ना. उस तरीके से इसको एडजस्ट कर दीजिए. एडजस्ट कर देंगे तो आपका √2, √3, √5 का ये इरेशनल नंबर का प्रूफ यही है. बाकी इसके अलावा जो पूछता है इरेशनैलिटी, वो इससे भी आसान है, ठीक है ना, इससे भी आसान है. अब जैसे देखिए, एक आपका सवाल आया था बोर्ड में, और बोले कह रहे यार ये तो 4 नंबर में आना चाहिए, 2 ये नंबर में दे दिया, है ना. ये आजकल CBSE बोर्ड वाले बड़ा बेईमानी कर रहे हैं, मेहनत करवा रहे हैं, नंबर कम दे रहे हैं. तो देखिए सवाल क्या था, क्यों कम नंबर का था, उसको देख लेते हैं, ठीक है ना. उसको देख लेते हैं तो आपका ये हो जाएगा. सवाल क्या था, देखिए सवाल ये था, प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल, ये सवाल था. तो इसको क्या करेंगे, ठीक है. हम बोल दिया कि 3√2 इक्वल टू a बाई बी, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो गया, ठीक है ना. a एंड b, ठीक है, आर को प्राइम, क्या है, को प्राइम है. जो हमने √3 में किया था, फैक्टर इनका 1 है, फैक्टर इज 1. अब इसको स्क्वायर करेंगे, या स्क्वायर नहीं करेंगे तो √2 इक्वल टू a बाई 3 भी हो जाएगा. ये 3 इधर आ गया, ठीक है. अब √2 क्या है, √2 इज यहाँ पे नहीं, √2 इज एन इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर है. और a बाई 3 भी क्या है, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है. तो दिस contradicts the fact
therefore therefore 3√2 is irrational। बस काम खत्म हो गया। 3√2 a बाई बी मान लिए, a एंड b आर को प्राइम फैक्टर 1 है, √2 है, 3 को यहाँ ले आए, स्क्वायर नहीं करना है, और ये तो हमारा इरेशनल नंबर है हम कह रहे हैं, और ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया तो ये हमारा रेशनल हो गया। तेरे भाई ये तो विरोधाभास हो गया ना। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, देयरफॉर 3√2 इज इरेशनल नंबर। बस इतना बना दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए अब एक और सवाल आता है इस प्रकार का। ठीक है, उसको 2 सवाल और करेंगे हम लोग। ठीक है, और उसके बाद ये आपका एक्सरसाइज दे देंगे, एक्सरसाइज दे देंगे तो फिर आपका ये काम खत्म हो जाएगा। कह रहा है प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको प्रूव करिए, ये आया था। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, 5 माइनस √3 को मान लेंगे a बाई बी। ठीक है, यहाँ लिख देंगे a एंड b आर को प्राइम। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, फैक्टर इज 1, को प्राइम है तो फैक्टर 1 होगा ही। अब क्या करेंगे, ठीक है, 5 माइनस a बाई बी ले आएंगे, इधर √3 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 5b माइनस a √3। तब क्या है, √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, एंड 5b माइनस a बाई बी, इसमें तो कहीं रूट है नहीं, इज अ रेशनल नंबर, है ना। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, देयरफॉर 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये भी उसी जैसा हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद फिर हमें कोई समस्या होगी नहीं है। उसके फिर मैं आपको एक्सरसाइज का सवाल दे दूंगा, अब वो सवाल आप कर